अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं चूँकि मुसीबत की वजह से मेरे चैनल्स भी बहुत सारे हैं, काम भी बहुत सारे चैनल पे कर रहा हूँ, वक्त भी कमी होती है। और अब जो प्रोफेशनली लोग जॉब्स के हवाले से पूछ रहे होते हैं, और मेरे अपने सर पे ये बीमारी ली हुई है, अपने सर पे मैंने जिम्मेदारी ली हुई है, अपने सर पे ये टेंशन ले रखी है कि मैं बहुत सारी फील्ड्स को साथ साथ टाइम देता हूँ, और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। लेकिन क्योंकि जॉब के हवाले से भी मैं चाहता हूँ कि मैं जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी कोई खिदमत कर सकूँ इस हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह कई दोस्तों को घर बैठे बैठे मैंने कोशिश की है कि उनको इतनी इनकम स्टार्ट हो जाए कि वो घर में बैठ के अपना इनकम जो है वो ले सकें। ज़रूरी ये होता है कि अ, एक बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए कि फ्री में किसी को एडवाइस भी दो तो अच्छी नहीं लगती। और हमारे भी जो पाकिस्तानी भाई हैं वो चाहते हैं कि हम काम भी ना करें, हमें मेहनत ना करनी पड़े, और टेंशन भी ना लें, और पैसा भी जेब में आ जाए। मैं जॉब के हवाले से बहुत सारे लोगों को उनका जब मैार देखता हूँ उस हवाले से ही गाइड करता हूँ। बाज़ लोगों को मैं कहता हूँ आप घर में बैठे बैठे ऑनलाइन ये काम करो, आप इतने पैसे कमा सकते हो। बाज़ लोगों को मैंने अमेज़न पे लगा दिया, क्रिप्टो करेंसी पे लगा दिया, ऑन एयर ऑनलाइन वेबसाइटिंग पे लगा दिया, ब्लॉगिंग पे लगा दिया। मैं हर किसी को उसके मुताबिक गाइडेंस करता रहता हूँ, जिसका जो टैलेंट है। अब कोई कहती है हमें सऊदी का वीज़ा चाहिए, बहरीन का वीज़ा चाहिए, कतर का चाहिए, ओमान का चाहिए, उसकी मैं इंटरव्यू लेने के बाद उनको वीज़े भी दे देता होता हूँ। अब कई बहनें रब्ता करती हैं, हमें जनाब जॉब चाहिए, कोई कह रही है दुबई का वीज़ा चाहिए, कोई कहती है फलां शारजा का वीज़ा चाहिए। तो उसके हवाले से मैंने मुकम्मल गाइडेंस की एक वीडियो बनाऊंगा बहनों के लिए भी, कि सबसे पहली गलती बल्कि मैं यहाँ पर बहनों के लिए एक बार डिस्कस कर देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह के क्वेश्चन कर रहे होते हैं। सबसे मेन स्ट्रीम की जो आप लोग गलती कर रही हैं बहनें जो हैं, वो ये कर रही हैं कि वो अपने जेब से 1.5 लाख रुपए लगा करके दुबई जा रही हैं जॉब के सिलसिले में। इट्स वेरी डेंजर, बहुत बड़ा रिस्क है। आप इस रिस्क को कभी मत लें। इसमें आपको दो बड़ी मुश्किलात, तीन तरह के इसमें मसाइल आते हैं। पहला मसला, मैं जब क्योंकि लेडीज का जिक्र आ गया तो पहले मैं लेडीज तरफ आ जाता हूँ, फिर मैं यानी बॉयज की तरफ आता हूँ। पहला सबसे बड़ा लेडीज का सबसे बड़ा खतरा और सबसे बड़ी गलती, कि वो दुबई जब भी जाती हैं, वो दुबई जाने से कबल उनका दुबई में किसी से कांटेक्ट होता है। 110%। वो कांटेक्ट किस तरह का है? आपका सक्का भाई है, सक्के मामू है, चाचू हैं, आपके फैमिली जो बिल्कुल करीब के रिश्तेदार है, जो आपकी इज्जत के ऊपर दाग लगाना लगाना उनके लिए इम्पॉसिबल है। तो ऐसे शख्स के ऊपर एतमाद करके आप फिर चली जाए, नो प्रॉब्लम। वो बंदा आपको एयरपोर्ट से पिक करेगा, आपके लिए रूम अवेलेबल होगा, आपको वहां पे रखेगा, खाना पीना देगा, आपकी सीवी लेकर के जाएगा, जॉब दिलवाएगा। दुबई में इस वक्त मेरे अपने 60+ मेल्स एंड गर्ल दोनों तरह की जॉब कर रहे हैं, जिनको वीजा मैंने दिया है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा और गलत बात यह है कि वहां पर जाने के लिए पहले आपका कोई बंदा होना चाहिए जो आपको जॉब दिलवाए। वहां पर जॉब कम है, बंदे ज्यादा हैं। हर लड़की वीजा लेकर के दुबई पहुंची हुई है और जॉब ढूंढ रही है। हर मर्द वीजा लेके विजिट, क्योंकि वहां पर विजिट वीजा लेते हैं, वहां के 3 महीने का वीजा होता है, जाकर के रह सकते हैं, और वहां जाकर के जनाब आप लोग जॉब ढूंढते हैं। पहला 1.5 लाख रुपए का आपने वीजा लिया और टिकट लिया, 1.5 लाख लग गया। वहां पर पहुंचे तो आपने रूम लेना है, रूम के आपने रूम रेंट अदा करना है, 700 400 500 दिरहम आपके माना होंगे, तो 40,000 ये हो गया, 1,90,000 हो गया। फिर आप जब 3 महीने वहां रहेंगे, जॉब आपको पहले दिन कभी भी नहीं मिलेगी। तो उस वक्त आपने करना क्या है? खाना खाना है। तो खाना आप बाहर से खाएंगे, दिन का बहुत कंजूसी से भी खाएं तो 7 दिरहम से 10 दिरहम लग जाएंगे आपके। तो अगर दुबई में आपका अपना बंदा है और वो आपको पिक करे, आप अपने पास रखे, आपके रूम रेंट बच जाए, आपके खाने के अखराजात बच जाए, फकत आप 1.5 लाख लगा के जाएं, और फिर वो आपकी जॉब करवाने में भी हेल्प करे, तो या उसने पहले से ही कोई बंदोबस्त कर रखा हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये आपकी फैमिली रिलेशन में से कोई बंदा हो तो गुड। अदरवाइज मेरे सामने एक बड़ी तादाद में ऐसे केसेस हैं कि वहां एक मुंह बोला भाई बना हुआ था, किसी बहन को बोला कि आप यहां आ जाएं, वहां जाने के बाद उसके साथ कई एक इशू खड़े हो गए, जो कि यहां डिस्कस करने के भी नहीं है। और फिर या आप कोई अच्छा फ्रेंड बना हुआ है तो आप समझ जाए वहां जाके आपने एक जलील ही होना है। यानी वो बंदा जिसके ऊपर आप जस्ट फकत ट्रस्ट का रिश्ता है,
तो दुबई के हवाले से ट्रस्ट करना इंतहाई डेंजर है। मतलब इस हवाले से कि एक आपका मुंह बोला भाई बना हुआ है, आपका फकत फ्रेंड है, आपका कोई दूर का रिश्तेदार है, या कोई आपको ये झांसा दे रहा है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, आप वहां आ जाए, मैं आपसे शादी कर लेता हूं। तो ऐसा मामला जो है ये बहुत डेंजर है, और ऐसी लेडीज के केसेस दिन ब दिन सामने आ रही हैं, क्योंकि ये ट्रस्ट का मामला होता है, और ट्रस्ट ब्रेक हो जाना, कोई डॉक्यूमेंट्स की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जिससे आप बाद में कोई लीगली उसे केस कर सकें, लीगली कोई काम कर सकें। और फिर दुबई जाने के बाद एक बंदा आपसे अपना पासपोर्ट ले लेता है। पासपोर्ट ले लेने के बाद एक आपका मुंह बोला भाई बना हुआ था, आपने जाकर के अपना पासपोर्ट उसके हैंड ओवर किया। अब पासपोर्ट उसके हाथ में है। अब जब तक आपके पास फोर्स नहीं है, कोई लीगली राइट्स आपके पास नहीं है, तो आप उससे पासपोर्ट भी नहीं ले सकते। अब आप उसके गुलाम हैं, वो जिस तरह चाहे आपको जिस काम पे लगाए आपको वो काम करना पड़ेगा। अगर पासपोर्ट उसके हाथ में आ गया और आप वहां से भाग भी गए, उसने पीछे से आपके ऊपर एक केस पुट कर दिया कि इसने बंदा मेरे पास आया था काम करने के सिलसिले में, इसने मेरे से इतने पैसे लिए और पासपोर्ट उसका मेरे पास है और वो चला गया है, तो अब जो है आपके पास तो कोई लीगल राइट ही नहीं है कि आप रिटर्न अपने डिफेंड में कोई चीज कर सकें। लिहाजा आप दुबई में बहुत बुरे फंस जाएंगे। तो लिहाजा दुबई के मामले में जो लोग ये अक्सर मुझसे सवाल कर रहे होते हैं, जो बहनें सवाल करती हैं, ये बहनों के लिए था कि आप दुबई में न जाएं। दुबई में अगर आपको कोई अपना जाती बंदा है, कोई फैमिली वाइज बंदा है, वो आप ऑलरेडी आपकी फैमिली उधर है, वो आपके लिए काम करती है, वो अलग बात है। विजिट वीजे पे जाना और ये समझना कि मैं अपने टैलेंट के ऊपर वहां पे कोई जॉब तलाश कर लूंगी, तो इट्स अ वेरी डेंजर, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। उसकी वजह पहली वजह ये है कि दुबई में हर दूसरा बंदा विजिट वीजा लेकर के पहुंचा हुआ है जॉब के लिए। इतनी जॉब दुबई में किधर है? पहले तो क्वेश्चन ये इतना किधर बिजनेस चल रहे हैं जो दुबई के अंदर कि पाकिस्तानी 90% जो है वो विजिट वीजा लेकर के वहां जॉब तलाश कर रहे हैं। अब 3 महीने का वीजा होता है, 2 महीने जब आपको जॉब नहीं मिलती। एक मेरे कोई जानने वाले हैं, वो वहां पर गए तो उनको क्या हुआ कि पहले 2 महीने जिस बंदे ने बुलाया था उसने कहा कि मैं अभी जॉब ढूंढ रहा हूं, कल मिल रही है, परसों मिल रही है, आप रूम में रेस्ट करें। डॉक्यूमेंट्स लेकर कभी इधर कभी उधर, कभी उनको लेके इधर जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, कभी इधर जा रहे हैं। 2 महीने गुजरने के बाद जब जॉब कोई नहीं मिलती, कोई ऑप्शन नहीं बाकी बचता जॉब का, तो अब होता क्या है, अब जो है वो लेडीज जो होती है या जो भी बंदा वहां गया होता है, उसने 1.5 लाख लगाया हुआ है, बाकी 1 महीना बाकी है। 1 महीने के अंदर दोबारा से फिर वीजा रिन्यू करवाना है, उसके लिए फिर 700 दिरहम चाहिए। तो अब सोचना का अमर ये हो जाता है कि भाई अभी तो 3 महीने हुई आए हुए, जॉब भी कोई नहीं मिली, खर्चात भी जेब से हो रहे हैं, ऊपर से विजिट वीजा भी लेके हम आए हैं, और अब जो है 1 महीना बाकी है, 1 महीने के बाद पाकिस्तान जाना पड़ेगा। अब जो खर्चात 2-2.5 लाख लगा चुके और जिल्लत अलग से काट चुके, अब दोबारा किसका दिल करेगा वो पाकिस्तान अपने दोस्तों को जाके क्या मुंह दिखाएगा? तो अब वो क्या करेगा? अब उसके पास इलीगल काम के अलावा कोई काम नहीं बचता, और इलीगल काम दुबई में हर कदम पे मिलता है। अब इलीगल काम लेडीज के लिए या जेंट्स के लिए जो मिलते हैं, उनको फॉलो अप करने के लिए फिर इंसान को नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं होता, और फिर वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है इंसान कि जिस दुनिया से रिटर्न होने का कोई जरिया बनता ही नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए है जो विजिट वीजा दुबई का लेते हैं, वो लोग इसकी से एहतियात करें। अब आ जाती है बात कतर बहरीन की है इधर। तो अब यहां पर एक बात बचती है कि दुबई जाना चाहिए तो कैसे जाना चाहिए। दुबई जाने के लिए आपके पास पाकिस्तान से ही वर्क परमिट, वर्क वीजा, कंपनी वीजा होना जरूरी है। बाज ऐसी एजेंसीज होती है जिनमें कंपनी डिमांड्स भेजती हैं, वो पाकिस्तान से आपकी जॉब लगी होती है, आप वहां जाते हैं, आपको मंथली आपने काम करना होता है, आपको मिलती है खाना पीना रहائश कंपनी की होती है, उसकी सैलरी अगरचे बहुत कम होती है मगर वो ठीक है। अब उसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स ये हैं, वो वीजा बेसिकली जो है कंपनी का 2 साल का होता है, लेकिन लीगल राइट्स के तौर पर आप 1 साल के बाद अपना तनाजुल करवा सकते हैं, अपना ट्रांसफर करवा सकते हैं एक कंपनी से दूसरी कंपनी, अपना कफील चेंज कर सकते हैं आप। तो उसका लीगल राइट्स तरीकाकार ये है कि आप वो 900 रियाल दिरहम वाली जो जॉब है, अभी मेरे पास भी अवेलेबल है, एयरपोर्ट्स की जॉब भी है और दीगर भी इस तरह की है, तो वो आप क्लीनिंग के अंदर बाज लोग चले जाते हैं, ऐसी जॉब मिल जाती है पाकिस्तान से बॉयज के लिए। लेडीज के लिए बाज जॉब आती हैं, मगर लेडीज के हक में मैं दुबई के लिए हरगिज मैं कोई मशवरा नहीं दूंगा। वो लेडीज के अपने कॉन्टेक्ट्स पर मुनहसर है कि वहां पर दुबई में उनके कौन से
कांटेक्ट हैं, वहाँ कौन लोग हैं, उनके जानने वाले हैं, तो वो उनकी क्या नौयत है। मतलब एक इस तरीके से है, अगर कोई लेडीज का वहां पक्का हाथ है, इंतहाई ट्रस्टेड, और वो भी फैमिली वाइज, लवर, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, मुंह बोला भाई, ये बिल्कुल मैं समझता हूं इस पे 30% ट्रस्ट किया जा सकता है इस चीज पे। मेरे अपना जो एक्सपीरियंस है उसकी बात कर रहा हूं, 70% नहीं। तो लेडीज के वाले से तो मैं इस मशवरा नहीं दूंगा। मेरी आंखों देखे ऐसे लोग भी हैं जो 5-5 दिनों में रिटर्न वापस आए हैं, वहां पर ऐसे फंस चुके थे, हमने खुद निकलवाए हैं। अच्छा, अब आते हैं जेंट्स के मुतालिक। तो जेंट्स क्या करेंगे, वर्क वीजा लेंगे, वहां पे जाके वर्क करें 1 साल के बाद, साथ साथ जॉब टाइम के अलावा जाकर के अपनी सीवी जमा करवाएं। आगे जो है किसी कंपनी में अपनी बात पक्की करके रखें। जो ही साल पूरा हो अपनी कंपनी को 1000 दिरहम दें, अपनी कंपनी से ट्रांसफर करवा लें दूसरी जगह पर जहां आपको अच्छी जॉब मिल चुकी है। अब अच्छी जॉब दुबई के अंदर जब मिलती है तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशन देखने पड़ने बहुत जरूरी है। अब कुछ लोगों को कहा जाता है यहां पर ही कि 4000 रियाल आपकी सैलरी होगी, ये काम आपने करना है। अब लोग पागल हो जाते हैं, फौरन वीजा लेते हैं, चले जाते हैं वहां पहुंचते हैं, उनको 2 बातें मिलती हैं। वो कौन सी? कि आपकी रहायश अपनी है, खाना पीना अपना है। सबसे मेन चीज मेडिकल, रहायश, खाना पीना ये ही होती है। अगर ये आपने हम जेब से करने पड़ेंगे, आपकी सैलरी 5000 दिरहम भी है तो कुछ नहीं बचेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। और वहां भी ऐसे कोई लोग गए, एक हाल ही में एक दोस्त मेरा गया तो वो कहता है मैं बहुत खुशकिस्मत हूं, क्यों, मेरी आते ही 4000 रियाल की सैलरी लगी है, 4000 दिरहम। मैं बड़ा खुश हो गया भाई, 4000 दिरहम की सैलरी दुबई के अंदर, तो माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाद में मालूम हुआ कि खाना पीना, रहायश, अपनी फैमिली की रहायश, पूरा डिमांड वो अपना है। अब बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, रूम रेंट, और फिर जनाब अखराजात निकालो तो कितना बचता है, 900 दिरहम, 1000 दिरहम, 1200 दिरहम। और वो भी बार आप बैर आउटिंग में नहीं जा सकते, खाना नहीं खा सकते। तो ये हमेशा याद रखिए, रहायश, खाना पीना कंपनी की तरफ से हो, सैलरी आपकी 1200 से 1500 दिरहम भी हो तो वेल एंड गुड। हाँ, जो भाई बाहर जाके दुबई के माहौल में ढलना चाहते हैं तो वो अगर कंपनी उनको 10,000 रियाल भी दे तो वो उनके लिए काफी है। लिहाजा दुबई के अंदर जो आप यानी वो जॉब करने जा रहे हैं, कुछ अपने कमाने के लिए जा रही हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये जो है जॉब के हवाले से जो माइंड सेटअप है वो लोग कामयाब होंगे। जो अयाश किस्म के हैं वो दुबई में जा करके अपनी सैलरी पे कामयाब नहीं होंगे, नंबर 1। अच्छा, एक और बात, दुबई किन लोगों के लिए बेस्ट है, ये भी क्वेश्चन होता है। इसका जवाब ये है, दुबई फकत उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्होंने पैसा कमा रखा है ऑलरेडी, वहां जा करके इन्वेस्ट करके कोई बिजनेस करना चाहते हैं, कोई होटल बना लेते हैं, कोई एक विला लेते हैं, एक पूरा रेंट, एक मकान लेते हैं, उसको रेंट पे देते हैं, यानी इस तरह की एक्टिविटी हॉस्टल बनाते हैं वहां पर जाकर के। कोई ऐसा काम करने वाले जो उनका बिजनेस है, कोई शोरूम खोलते हैं गाड़ियों का, कोई अपनी शॉप खोलते हैं, कोई बकाला खोलते हैं, ऐसे लोगों के लिए दुबई सोना है। यानी जो बिजनेस करने वाले लोग हैं उनके लिए दुबई गुड प्लेस है। बल्कि मैं खुद भी अपना अमेजोन का बिजनेस उधर लॉन्च कर रहा हूं, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो भी हैं वो वहां पे करने, यानी दुबई के अंदर ही अपना बिजनेस लॉन्च कर रहे हैं। तो वो एक अलग बात है। बिजनेस करने वाले हजरात के लिए सबसे बेटर दुबई है। वहां टैक्सेस कम है, वहां आपके लिए इशू कम है, वहां आपको बल्दिया की इशू कम है, वहां आपके लीगलाइज होने के लिए इशू कम है, फीसेस कम है वहां पर बनस्बत दुबई, ओमान, कतर, इन दीगर जगहों के। तो ये चीज है। लिहाजा इन चीज़ों को मद्देनजर रख के आप लोग दुबई जा सकते हैं। दुबई जाने वालों के लिए ये बहुत अहम वीडियो है, आप लोग जरूर सुने, ताकि चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले वक्त में हम आपको सिर्फ गाइडेंस करेंगे और आपको अच्छे मौके बताएंगे, अच्छी जगह बताएंगे, आपको अच्छे गाइडलाइन करेंगे कि आप किस तरीके से अपनी जॉब को हासिल कर सकते हैं और अच्छे मुल्क में सेटल हो सकते हैं।